हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मिल रहे हैं हम लोग आज वीपीएस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट की। और कंपनी अकाउंट में आज हम बात करेंगे तो कंपनी अकाउंट में हम सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन देखने वाले हैं और इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक, वो कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट की। आज हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स की। तो इश्यू ऑफ शेयर्स की बात आपके साथ। तो चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2013 क्या डेफिनेशन देती है आपको। कंपनी एक्ट 2013 कंपनी की डेफिनेशन देती है कि कंपनी मींस अ कंपनी, अ कंपनी बोल ले या एन एंटिटी बोल सकते हैं आप लोग, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। यानी कि कंपनी का मतलब इनके नजरिए से क्या है कि एक एंटिटी या एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है, इनके एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इनके एक्ट के अंदर बनाई गई है, और या किसी अदर प्रीवियस लॉ, जो कंपनी का प्रीवियस लॉ है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब प्रीवियस लॉ की अगर ये बात कर रहे हैं तो कंपनी एक्ट पहले लगता था कंपनीज एक्ट 1956, और अब वो कंपनी एक्ट बदल के क्या हो गया है 2013। यानी कि 2013 में हमने इसको क्या कर दिया, अमेंड कर दिया, बदलाव ला दिया और एक नया कंपनी एक्ट बनाया हमने 2013। तो चलिए ये तो बात है कंपनी एक्ट 2013 की। हम 11th क्लास वगैरह में हमने कंपनी पढ़ा था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो अगर हम दूसरी डेफिनेशन एक सिंपल सी देखना चाहें तो कंपनी क्या है कि कंपनी एक एंटिटी है बेटा। इनकॉर्पोरेटेड किसके जरिए, ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहा है किसके अंदर, कंपनी लॉ के अंदर, यानी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये कंपनी अकाउंट की हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर कंपनी एक्ट 2013 की बात करोगे तो कंपनी का मतलब एक एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड है उनके एक्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरी की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड है। अगर मैं आपको समझाऊं कि कंपनी क्या है तो देखो समझो क्या है कंपनी। कोई भी बिजनेस एंटिटी जो आप स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने वाले हो, उसकी प्लानिंग करते हो आप, और उस एंटिटी को आप रजिस्टर्ड करा रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो किसमें, कंपनीज एक्ट 2013। तो आपकी ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी कंपनी बन जाएगी और इसमें आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम का वर्ड यूज करोगे जिससे इसकी पहचान होगी। अगर कंपनी की बात करें हम लोग तो पहले हम दो टाइप की कंपनी भरते थे, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। जबकि अब हम पढ़ते हैं वन पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। फिलहाल मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको कंपनी अकाउंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ाने वाला हूं। यहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इश्यू ऑफ शेयर्स। तो हम इश्यू ऑफ शेयर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले कंपनी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी क्या है, मैंने कहा जो कंपनी एक्ट 2013 में अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड है या कंपनी एक्ट 1956 में किसी प्रीवियस लॉ में भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो एंटिटी जो है वो कंपनी कहलाती है। कंपनी क्या है, मैंने कहा पहले से रन कर रहा हुआ बिजनेस या कोई प्रपोजल जो इन फ्यूचर हम बना रहे हैं, रन करना चाहते हैं, और ये रजिस्टर्ड है ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू। जो ग्रुप ऑफ पर्सन इसमें शेयर या शेयर होल्डर कहलाते हैं। इन ग्रुप ऑफ पर्सन का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड शेयर्स, और वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। ये पर्सन क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर। जो इनका हिस्सा है वो शेयर्स है और जो ये होल्ड कर रहे हैं उसको, शेयर्स को, तो ये शेयर होल्डर कहलाते हैं। चलिए हम इसकी बात डिटेल में करते हैं। तो चलिए कंपनी की बात करते हैं। मैंने कहा कि कोई भी बिजनेस अगर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे वो पहले से रन कर रहा हो चाहे वो प्रपोजल हो, वो कंपनी कहलाती है। और कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। अब शेयर कैपिटल क्यों कहलाती है, क्योंकि ये शेयर होल्डरों के जरिए इन्वेस्ट करी जाती है।
तो यहां शेयर होल्डर क्या है? इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टर ही इस कंपनी की कैपिटल के हकदार हैं। तो ये सारे के सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के मालिक के तौर पे जाने जाते हैं। तो कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। और ये शेयर कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है शेयर कैपिटल में पैसा? शेयर होल्डर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये शेयर क्या है, ये शेयर कैपिटल क्या है, और ये शेयर होल्डर कौन लोग हैं। अगर शेयर की मैं बात करूं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल यानी कि शेयर क्या है? एक बहुत छोटी सी यूनिट, किसी कैपिटल की छोटी सी यूनिट शेयर कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं कि शेयर और शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या है। यहां जो कैपिटल बनी शेयर से वो शेयर कैपिटल कहलाई, यानी कि शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल बनी वो क्या कहलाई? शेयर कैपिटल। अब ये शेयर की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, और शेयर के थ्रू जो कैपिटल बन रही है वो शेयर कैपिटल है। और कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है वो कैपिटल ना कहला के हम लोग उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्यों कहते हैं शेयर कैपिटल? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कौन करता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन। शेयर होल्डर क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक ग्रुप है पर्सन का जो शेयर होल्डर कहला रहे हैं। और ये सब लोग अपना एक एक छोटा छोटा हिस्सा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो इनका छोटा हिस्सा है, ये इन्वेस्ट करने का जो जरिया है वो जरिया है शेयर, और इसी को हम बोलते हैं शेयर। तो शेयर क्या होती है? स्मॉल यूनिट होती है कैपिटल की। फिलहाल अगर मैं कहूं कि आपको शेयर की बात समझ में आ गई हो तो मैं कहता हूं नहीं आई अभी आपको शेयर की बात। मैं शेयर की बात थोड़ी और डिटेल में आपके साथ करना चाहता हूं। तो चलिए हम शेयर की बात देखते हैं। तो चलिए शेयर को समझने के लिए सबसे पहले हम कंपनी को समझते हैं। मेरी एक दोस्त है, वो एक बिजनेस ऑलरेडी रन कर रही थी। ये बिजनेस था, ये ऑलरेडी ये रन कर रही थी मेरी दोस्त, और इसकी जो कैपिटल थी वो 10 लाख रुपए थी। ये ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रही थी और इसकी कैपिटल 10 लाख थी। इस बिजनेस का नाम मान लो आप SBS, या सिंपल सा नाम रख लो आप VPS एंटरप्राइजेस था। VPS एंटरप्राइजेस। तो ये जो मेरी दोस्त है ये एक बिजनेस रन कर रही थी VPS एंटरप्राइजेस के नाम से, और इसकी कैपिटल है 10 लाख रुपए। ये मेरे से आगे पूछती है कि देखो विवेक, मुझे इस कैपिटल को बढ़ाना है लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं पार्टनर नहीं रखना चाहती, मैं लोन भी नहीं लेना चाहती, तो मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं इस कैपिटल को क्या करती हूँ? बढ़ा सकती हूँ। तो ना ये पार्टनर रखना चाहती है, ना ही ये लोन लेना चाहती है। तो मैंने इसको जो एडवाइस किया, मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप इस कंपनी को, एंटरप्राइजेस को आप कन्वर्ट कर दो कंपनी में, यानी कि आप इसको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराओ और इस VPS एंटरप्राइजेस को आप बना लो VPS लिमिटेड। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी दो चीजें तैयार होंगी, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि आप कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप 10 लाख रखें, 20 लाख रखें, 50 लाख रखें, 1 करोड़ रखें, 10 करोड़ रखें, या कंपनी को अगर आप 100 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं तो वो आप उसकी कंपनी की कैपिटल रख सकते हैं। चलिए, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक कंपनी की कैपिटल जो है वो लगभग हम कह देते हैं 60 लाख रखना चाहते हैं। कंपनी की कैपिटल ये 60 लाख रखना चाहती हैं। इनकी जेब में है 10 लाख रुपए और सपने हैं इनके कि एक कंपनी की, जो इनका एंटरप्राइजेस पहले चल रहा था, जो पहले एंटिटी चल रही थी, उसकी कंपनी की कैपिटल अब ये कितने रखना चाहती हैं? 60 लाख रुपए। तो इन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में अपना लिखा कि हमने भाई 60 लाख रुपए कैपिटल रखनी है। अब 60 लाख रुपए की कैपिटल जो है इनको दिखानी भी पड़ेगी। तो इसके लिए ये क्या करती हैं कि जब इन्होंने कैपिटल को 60 लाख करने की ठानी
तो इनकी ये जो कैपिटल बन गई ये शेयर कैपिटल बन गई। मैंने फिर कहा कि कंपनी में कैपिटल का नाम शेयर कैपिटल हो जाता है, क्योंकि इसमें शेयर क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट होती है कैपिटल की जो हम डिनोमिनेट करते हैं। अब क्या मतलब है उसका, देखो समझो। अब मान लो अगर ये शेयर कैपिटल को शेयर में कन्वर्ट करती हैं तो 60 लाख की शेयर कैपिटल है, और अगर ये एक एक शेयर का प्राइस रखती हैं 10 रुपए तो इनकी 6 रुपए की 6 लाख की कैपिटल हो जाएगी। अगर मान लो इनका मन कर रहा है कि ये 20 रुपए का शेयर का प्राइस रखेंगी तो इनकी जो कैपिटल हो जाएगी वो 3 लाख शेयर्स की कैपिटल हो जाएगी। ये नंबर ऑफ शेयर्स मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये चाहती हैं कि इनके शेयर का प्राइस 50 रुपए हो तो 1,20,000 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने शेयर कन्वर्ट कर लिए। सर आपने शेयर का मतलब तो बताया नहीं, आप शेयर कैपिटल और शेयर की बात कर रहे हो। बेटा बताया तो था मैंने आपको, शेयर कैपिटल का मतलब है कि वो कैपिटल जो इन्वेस्ट करी जाए, इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर कैपिटल का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर हु परचेज शेयर ऑफ कंपनी, जो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं। फिर आती है बात शेयर की, तो शेयर भी मैंने आपको बताया शेयर क्या होता है। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, और ये स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल आप डिसाइड करते हो कि आपको एक शेयर की स्मॉल यूनिट कितने की डिसाइड करनी है। तो मैंने कहा कि इन्होंने एक प्रपोजल बनाया कि इनकी कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, 60 लाख। अब इनकी मर्जी है कि ये 10 रुपए का शेयर बनाए, उसे 20 रुपए का बनाए या 50 रुपए का। ये जो छोटा डेनोमिनेशन है इनका, जो छोटा कन्वर्जन है इनका, यही है बेटा शेयर। यानी कि अगर मैं कहूं कि इन्होंने ऑप्शन ऑप्ट किया ये, तो इनकी कंपनी में 6 लाख शेयर हैं और एक एक शेयर 10 रुपए वाला है। अगर मैं कहूं कि इन्होंने ऑप्शन ऑप्ट किया कि इनकी कंपनी में 10 रुपए का एक शेयर होगा, तो 6 लाख शेयर हैं, एक एक कितने वाला, 10 वाला। अब क्या करेंगे, ये इन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि कंपनी का जो कैपिटल है वो 60 लाख रुपए लगनी है, लेकिन इनकी जेब में मैंने बताया कितने रुपए हैं, 10 लाख रुपए। तो ऐसी स्थिति में इस 10 लाख का शेयर तो ये खुद परचेज करेंगी और बाकी शेयर ये पब्लिक को बेचेंगे। तो इनकी कैपिटल थी बेटा 60 लाख। ठीक है, और 60 लाख मैंने बताया कितने शेयर थे, 6 लाख शेयर, एक एक कितने रुपए का, 10 रुपए का। ठीक है, अब 10 जो 6 लाख शेयर हैं, एक एक 10 रुपए का, लेकिन इनके पास जो शेयर्स के लिए पैसा है वो सिर्फ कितना है बेटा, 10 लाख रुपए। तो ये अपनी कंपनी के कुछ शेयर पहले खुद खरीदेंगी शेयर, और मान लो इनका नाम है मिसेस ए, और इन्होंने 1 लाख शेयर खरीद लिए अपनी ही कंपनी के, एक एक 10 वाला, और इन्होंने अपनी कंपनी में कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख रुपए। ठीक है, रेस्ट अभी भी कंपनी की कैपिटल कितनी बची है, 50 लाख। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट दी और अपना प्रपोजल पब्लिक के पास रखा। ठीक है, अब इनके प्रपोजल में जो पब्लिक इंटरेस्टेड होगी वो क्या करेगी, इनके शेयर खरीदेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो इनके शेयर नहीं खरीदेंगी। ठीक है, तो मान लो ऐसे में मिस्टर बी इंटरेस्टेड है और इन्होंने कहा कि भाई मेरे को 50,000 शेयर दे दो अपनी कंपनी के। तो मिस्टर बी इस कंपनी के 5 लाख शेयर्स के ओनर है। ठीक है, कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 5 लाख रुपए, इनकी 5 लाख कैपिटल है। इसी तरह मिस्टर सी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे 2 लाख शेयर दे दो, एक एक शेयर 10 वाला। ठीक है, तो इन्होंने कितने रुपए लगाए, 20 लाख रुपए। सिमिलरली डी ने भी कुछ लिया और ई ने भी कुछ लिया। तो ये 60 लाख की कैपिटल के अलग 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 शेयर होल्डर बन गए। यानी कि ये क्या है, ए बी सी डी ई
5, 6, 8, 10 लोग मिलके ग्रुप बना के कंपनी को रन करने वाले हैं। उसमें कोई रन करने के लिए सर्वाइवल शायद मिसेज ए का ही हो, यानी कि चलाने वाली मिसेज ए ही हैं, लेकिन इन्वेस्टर ये सारे हैं। ये सब अपनी एडवाइस दे सकते हैं, ये सब अपने प्रपोजल को दे सकते हैं, और बदले में जितना जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना इनका हिस्सा बनता है किसका? प्रॉफिट का। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 10 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 60 लाख में, तो इनका ये जितने भी परसेंट है ये प्रॉफिट लेंगे, ये प्रॉफिट लेंगे, ये प्रॉफिट लेंगे और ये भी प्रॉफिट लेंगे। तो ये होती है बेटा कैपिटल, और कैपिटल के थ्रू हम जो है उसको कन्वर्ट करके किस में बनाते हैं? शेयर में। शेयर जो खरीदते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर कौन है? हु परचेज द शेयर ऑफ कंपनी। शेयर क्या है? एक स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, जो भी आपको रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको शेयर समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है आप कोई बिजनेस पहले से ही रन कर रहे हो, आपके पास कोई प्रपोजल है तो भी आप कंपनी बना सकते हो। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। कंपनी रजिस्टर करोगे तो आपको शेयर कैपिटल डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल को आप नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करोगे। नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें? पब्लिक इन्वेस्ट करती है। तो होप सो आपको शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर और शेयर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी बच्चे की जो है मेरे पास किसी बच्चे का डाउट आया बेटा, वो कह रहा है कि सर कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? बेटा कंपनी के अपने ही लीगल राइट्स हैं। कंपनी का इंसॉल्वेंसी का या डेथ का किसी शेयर होल्डर का, किसी कंपनी के किसी भी मेंबर का अगर डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। सॉरी, कंपनी का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके अपने ही राइट्स हैं अलग से। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया शेयर क्या होते हैं, कि शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। साथ साथ में मैंने बताया कौन शेयर कैपिटल क्या होती है? जो इन्वेस्ट करी जाती है शेयर होल्डर के जरिए। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? हु परचेज शेयर ऑफ कंपनी। तो ये बातें हमने कर ली। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कंपनी कैसे बनती है। कोई भी एंटिटी जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो जाए वो कंपनी कहलाती है। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का वो यूज करती है। लिमिटेड पब्लिक कंपनी है जिसके पास शेयर इशू करने की पावर होती है, और प्राइवेट लिमिटेड के पास शेयर इशू करने की पावर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मैंने आपको बताया कि 1% कंपनी भी होती है। चलिए अब बात करते हैं कि ये इशू ऑफ शेयर्स क्या है सर। इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, सिद्धार्थ मेरे से कह रहा है कि सर अगर किसी के पास सिर्फ प्रपोजल है, पहले से कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या वो कंपनी एक्ट में कंपनी को रजिस्टर करा सकता है? बेटा बिल्कुल करा सकता है। वो प्रपोजल को बताए कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करे, और वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराए उसको। और उसके बाद उसको एक टाइम पीरियड मिलता है कि उसने टाइम पीरियड में उसको बिजनेस शुरू करना होता है, तो वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा सकता है अपनी कंपनी को थ्रू प्रपोजल। ठीक है, और अगर वो नहीं कराता है, बिजनेस नहीं कर रहा आगे फ्यूचर में, तो उस कंपनी को वो क्या करा देगा? कैंसिल करा देगा कंपनी रजिस्ट्रार को लेटर भेज के। अगर ऐसा नहीं करता तो इन फ्यूचर में वो डोरमेंट कंपनी कहलाती है हमारी। ठीक है, चलिए इशू ऑफ शेयर्स की बात हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो शेयर क्या है? मैंने बताया कि एक कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले अपनी शेयर कैपिटल डिसाइड करेगी। मान लो मैंने बात करी थी शेयर कैपिटल किसी कंपनी की है 60 लाख रुपए की, और एक एक शेयर कितने वाला है? 10 वाला। तो 6 लाख शेयर ये बना रही है, और एक एक शेयर कितने वाला? 10 वाला। ये जो शेयर हैं, ये 6 लाख शेयर, इसमें से कुछ शेयर वही रखेगा जो शेयर अपने बना रहा है, बाकी वो पब्लिक को बेच रहा है। ये जो पब्लिक को हम शेयर बेचने वाले हैं, ठीक है, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, या किसी को भी, जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स हैं तो यहाँ लिमिट तो है नहीं कोई प्राइवेट लिमिटेड सॉरी पब्लिक में कंपनी में, तो यहाँ लाखों लोग भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 10,000, 20,000, 30,000 कितने भी लोग शेयर होल्डर हो सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। तो शेयर कैपिटल क्या है? इन शेयर्स को जब हमने किसको होल्ड इशू किया? शेयर होल्डरों को, यानी कि ये पब्लिक को। पब्लिक में कोई भी है जो खरीदेगा वो शेयर होल्डर कहलाएगा। पब्लिक तो तमाम पब्लिक के पास एडवर्टीजमेंट करेगी कंपनी
कि हमारे ये प्रपोजल है, फ्यूचर में हम इस कैपिटल के साथ इतना करने वाले हैं, तो लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनी चलती है, रन करती है। तो 6 लाख शेयर्स हैं, एक एक 10 वाला। अब ये जो तरीका है यहां से यहां तक पहुंचने का इश्यू ऑफ शेयर्स कहलाता है। कहां से कहां तक? कंपनी से शेयर होल्डरों तक जो पहुंचने का तरीका है यही कहलाता है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि हम 4 बातों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी शेयर होल्डरों से एप्लीकेशन मांगती है, सेकेंड वन अलॉटमेंट होती है, थर्ड वन फर्स्ट कॉल होती है, और फिर होती है हमारी सेकेंड कॉल, और सेकेंड एंड फाइनल भी बोल सकते हो जब हम लास्ट किसी कॉल को मांग लेते हैं। तो ये हमारी जो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इसको बोलते हैं हम लोग। ये 4 चीजें हैं। सर क्या है ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल? बेटा अभी बात करते हैं। ये हमने कहा जो इश्यू ऑफ शेयर्स हैं हम किसको कर रहे हैं? ए बी सी डी ई। तो इनसे कंपनी पैसे जो मांग रही है वो इन 4 तरीके से मांगती है। कंपनी चाहे तो सारा का सारा पैसा यानी कि 10 के 10 रुपए को एक बार में मांग सकती है सभी शेयर होल्डरों से, या कंपनी चाहे तो इसको टुकड़ों में मांग सकती है, 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए करके। यानी कि इस शेयर 10 रुपए को भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। तो कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पे सारा पैसा मांग सकती है, कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मांग सकती है, कंपनी चाहे 3 बार में मांग सकती है, 4 बार में मांग सकती है। ये कंपनी के अपने राइट्स हैं। तो वो जब इनको यूनिट्स में डिवाइड कर देती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसके थ्रू पैसा मिलता है। सर इसकी नीड क्या पड़ती है? कंपनी सारा का सारा पैसा एक बार में क्यों नहीं मांगती, 4-4 बार में क्यों मांग रही है? तो बेटा कंपनी, अगर हम बात करें तो कंपनी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि बिलीव करती हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट में, तो वो क्या करती हैं शेयर का पैसा एक बार में मांगने में विश्वास करती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं इन्वेस्टमेंट बांट के करती हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में करती हैं। और हमने हमेशा सीखा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम रिस्क होता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिस्क होता है। तो इसलिए जितना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन्वेस्टमेंट को, वो रिस्क को हमारे क्या करती हैं? कम करती हैं। तो जो लोग कंपनी रन कर रहे हैं उन लोगों के पास इतनी बुद्धि तो होती है कि वो सारा का सारा पैसा एक बार में इन्वेस्ट करने वाले नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? धीरे 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 किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो अलग 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 कॉल के थ्रू मांगते हैं। उसका नाम हम देते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब ये नाम क्यों है और ये इश्यू ऑफ शेयर्स के क्या तरीके हैं, मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। फिलहाल इतनी बात करते हैं। चलिए, तो हमने बात करी इश्यू ऑफ शेयर्स की, और इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने कहा कि कंपनी एप्लीकेशन पे पैसा मांगती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल हम लोग पूरा लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो ये जब 4 कॉल हैं, ठीक है, तो इन चारों कॉल पे कंपनी क्या कर रही है? पैसा मांग रही है। मैंने कहा कि कंपनी चाहे तो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांग सकती है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। और मैंने कहा था कि ये अलग 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 जो तरीके हैं, ये तरीके इसलिए हैं कि कंपनी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और अगर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो रिस्क भी कम होता है और आउटपुट का भी सही पता चल पाता है। तो मैंने कहा कि कंपनी का शेयर 10 रुपये का है, और कंपनी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले जो भी शेयर खरीदेगा उसे 2 रुपये देने पड़ेंगे एक शेयर को। फिर अलॉटमेंट कंपनी 3 की मांग रही है, फर्स्ट कॉल कंपनी 4 की मांग रही है, और सेकंड कॉल कंपनी 1 की मांग रही है। तो मैंने बात करी थी कि जैसे वीपीएस लिमिटेड 6 लाख शेयर बना रहे, और एक एक शेयर कितने वाला? 10 वाला। तो जब इस 10 रुपए को ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो ये शेयर होल्डर के लिए भी आसान होता है, क्योंकि शेयर होल्डर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास तीनों ही कैटेगरी के होते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए और क्या करा जाए? प्रॉफिट कमाया जाए। तो जब हम छोटी यूनिट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं 10 रुपए को, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, तो अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने 1 लाख शेयर खरीद लिए
तो 1 लाख इंटू 10, उसको अगर एक बार में देना पड़े तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 लाख। लेकिन अगर उसे यही पैसा 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 4 और 1 लाख इंटू 1, यानी कि 4 बार में देना पड़े, पहले 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख और फिर 1 लाख, तो इससे शेयर होल्डर को भी इन्वेस्ट करने में आसानी होती है। उसने कंपनी के शेयर खरीदे और वो धीरे धीरे एक छोटा 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 अमाउंट इन्वेस्ट करते जा रहा है। अगर किसी ने 10,000 शेयर खरीद रहे हैं और वो 1 लाख रुपए उसे बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन वो 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 10,000 दे सकता है। इसी तरह अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो जब हम इसको छोटे अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हर कोई शेयर परचेज करने लायक हो जाता है। अब बात आती है कि सर इसे एप्लीकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपना प्रपोजल एडवर्टाइज करती है, ठीक है, और जब ये एडवर्टीजमेंट दे रही होती है कि हमने क्या किए हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स करे हैं, आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि भैया हमें शेयर चाहिए। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग सबसे पहले एक फॉर्म भरते हैं, जिस फॉर्म को बोलते हैं एप्लीकेशन। यानी कि ये लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी से कि हम आपके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं और ये लीजिए, आपने एप्लीकेशन अमाउंट 2 रुपए मांगा है। तो किसी ने अगर 10,000 शेयर खरीदने हैं तो वो 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को 20,000 भेजेगा। किसी को 50,000 खरीदने हैं तो 2 रुपए के हिसाब से कितने भेजेगा? 1 लाख। तो ये कंपनी को लोग एप्लीकेशन भेजेंगे। अब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर लेगी। कंपनी सेकंड फॉर्म में आएगी अलॉटमेंट, यानी कि जिसने 10,000 शेयर मांगे, क्या कंपनी ने उन्हें 10,000 शेयर दिए? और अगर कंपनी ने 10,000 शेयर उन्हें दे दिए तो कंपनी उसको बोलती है मुबारक हो, आपको शेयर अलॉट कर दिए गए और आप अब अगली इन्वेस्टमेंट कीजिए। दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट, ठीक है। मान लो कंपनी ने इसे पैसा नहीं दिया तो इसके पैसे को क्या कर देगी, इसको सॉरी शेयर नहीं दिए तो इसके पैसे को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी कंपनी, और ऐसी स्थिति में इससे अलॉटमेंट नहीं मांगी जाएगी। तो एप्लीकेशन, जो लोग इनवाइट कर रहे हैं कंपनी और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं। जिन लोगों को शेयर मिल गए, कंपनी उन्हें अलॉट करती है और कंपनी उससे अगली कॉल मांगती है अलॉटमेंट। उसके बाद जब कंपनी उनसे और पैसा मांगती है, फर्स्ट और सेकेंड कॉल, इसी तरीके से कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगती है। होप सो समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन क्या है। जब शेयर होल्डर फर्स्ट टाइम शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मनी वो भेजते हैं दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। अगर कंपनी ने डेनोमिनेशन, इस अमाउंट को टुकड़ों में बांट रखा होता है तो कंपनी ने अगला लेटर भेजती है कि आपको शेयर अलॉट कर दिए गए, आप लेके आइए अलॉटमेंट। और फिर कंपनी को जब जब नीड पड़ती रहती है, कंपनी क्या करती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से अपने शेयर्स का पैसा मांगती रहती है। तो मिनिमम कंपनी एक बार में सारा पैसा मांग सकती है, लेकिन मैंने कहा कि वो छोटे छोटे यूनिट में क्या करती है, सब्सक्राइब करवाना ज़्यादा बेटर समझती है, यानी कि शेयर होल्डरों से पैसा रिसीव करना ज़्यादा बेटर समझती है। तो होप सो कंपनी समझ में आ गया होगा। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी में कैपिटल जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल। कौन इन्वेस्ट करता है इसको, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। शेयर क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर इशू करने के क्या तरीके हैं, पब्लिक एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एप्लीकेशन मांगी जाती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। अगर चाहे तो कंपनी एक बार में भी सारा पैसा मांग सकती है। तो ये सारी की सारी बातें हमने अभी तक कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री की, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑन एप्लीकेशन, कि जब हम एप्लीकेशन मांगने वाले हैं, यानी कि कंपनी अगर एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री पास कर रही है तो वो क्या पास करेगी जर्नल एंट्री ऑन एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री पास करती है कंपनी एप्लीकेशन में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन इसकी लिखती है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है।
इसी की जस्ट सेकेंड एंट्री पास करती है कंपनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being application money transfer to share capital account, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये होती है हमारी पहली जर्नल एंट्री एप्लीकेशन की, जो हम एप्लीकेशन रिसीव करते टाइम करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन यानी कि लोगों को इनवाइट करेगी कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए। लोग शेयर खरीदने के जो इच्छुक होंगे वो लोग कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा भेजेंगे, जिसकी एंट्री कंपनी करेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी इनका पैसा रिसीव करने के बाद इसको क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी इस पैसे को शेयर कैपिटल को, यानी कि जिन जिन लोगों को उसने शेयर दिया है उन लोगों का पैसा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और कंपनी उन्हें शेयर नहीं देती तो ऐसी स्थिति में उनका पैसा रिटर्न भी करेगी। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी इसी एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो रिसीव करेगी तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और ट्रांसफर करेगी तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सर ये दो एंट्री क्यों है? बेटा ये दो एंट्री नहीं है, देखा जाए तो ये एक ही एंट्री है। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को हटा दो तो हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि हमें पैसा मिला और वो भी किस चीज का पैसा मिला, शेयर कैपिटल का। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट जो है स्टेप उसका नाम रखते हैं एप्लीकेशन, तो इसलिए हम पहले लिखते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला और शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, शेयर एप्लीकेशन का कहाँ पैसा ट्रांसफर हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कैंसिल कर दूं तो हमारी एंट्री क्या बनी, बैंक टू शेयर कैपिटल। आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों ही एंट्रियां दिखानी है। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एंड सेकेंड स्टेप आपका होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। चलिए हम सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। सेकेंड एंट्री जो हम लोग पास करते हैं वो हम लोग लिखते हैं ऑन अलॉटमेंट, यानी कि सेकेंड जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की क्या जर्नल एंट्री होगी, अलॉटमेंट में सबसे पहले कंपनी जो लिखेगी एंट्री पास करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां हम शेयर के ही पैसे के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हर चीज के साथ हम शेयर लगा रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम इसकी नरेशन देखें तो ये लिखेंगे बीइंग allotment money, being allotment money due, being allotment money due। और जस्ट इसकी अगली एंट्री वो लोग पास करने वाले हैं अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की, तो एंट्री लिखने वाले हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट। जाहिर सी बात है पहली एंट्री जो है हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, और अब हम करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सर इसमें शेयर अलॉटमेंट में आपने बैंक वाली एंट्री दूसरे नंबर पे क्यों करी? बता दो बेटा, दूसरे नंबर पे मैंने ऐसा क्यों किया है। ये जर्नल एंट्री ये कहती है कि सबसे पहले कंपनी के पास शेयर होल्डर अप्लाई करता है, और जब वो अप्लाई करता है तो कंपनी को भेजता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का जैसे ही पैसा रिसीव होता है कंपनी पास कर देती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री जो कंपनी पास करती है वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां डाल देती है, शेयर कैपिटल का। अब कंपनी शेयर होल्डरों को लेटर भेजती है कि सर आपको अलॉटमेंट कर दी गई है, शेयर दे दिए गए, अलॉट कर दिए गए, तो आप जो अगली कॉल दीजिए मेरे को वो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और ये एंट्री इसलिए करती है कंपनी क्योंकि उसे पता है कि शेयर होल्डर पैसा दे देंगे, इन्वेस्टर है वो। अभी तक अलॉटमेंट का पैसा मिला नहीं है इसलिए हमने ड्यू लिखा है। जैसे ही लेटर उन लोगों को मिलता है वो अगली कॉल का पैसा दे देते हैं जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट, तो हमने लिख दिया बैंक टू शेयर
अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन फर्स्टली रिसीव होती है, देन ट्रांसफर होती है, और अलॉटमेंट फर्स्ट ड्यू होगी, देन क्या होगी, रिसीव होगी। और इसी तरह हम करने वाले हैं कॉल फर्स्ट कॉल की भी और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी। तो अगर कंपनी कहती है कि फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री करके दिखाओ, तो फर्स्ट कॉल की भी जर्नल एंट्री सिमिलरली अलॉटमेंट की ही तरह होगी, कुछ खास बात नहीं है इसमें। वहां हमने जस्ट शेयर अलॉटमेंट लिखा था और हम यहां लिखने वाले हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, यानी कि यहां भी कंपनी ने लेटर भेजा कि भैया लाओ अब अपनी अगली कॉल लेके आओ, अब हमें फर्स्ट कॉल की जरूरत है। तो मैंने कहा था कि इन्वेस्टर से पैसा टुकड़ों में मांगा जाता है और कंपनी धीरे धीरे फर्स्ट कॉल का पैसा अब मांग रही है। इसके बाद शेयर होल्डर कंपनी को पैसा भेजेंगे, कंपनी एंट्री कर देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और कंपनी इसके बाद क्या मांगेगी, फाइनल कॉल मांगेगी सिमिलरली, और कंपनी फाइनल कॉल की क्या एंट्री पास करेगी, तो फाइनल कॉल यानी कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कंपनी यहां लिखेगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल यानी कि कंपनी ये कहना चाहती है कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा, ये हमने सेकेंड एंड फाइनल, यहां फाइनल हो गया, हमने सारा पैसा आपसे मांग लिया। और देन कंपनी रिसीव कर लेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल पूरा लिखेंगे आप लोग, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये जस्ट फाइनल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर है आप क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो कंपनी अगर फर्स्ट कॉल पे ही सारा पैसा मांग लेती तो हम लिख लेते फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये एंट्री जो हुई वो हमारी, ये एप्लीकेशन की करी हमने बेटा, ये अलॉटमेंट की करी, ये फर्स्ट कॉल की करी और ये फाइनल कॉल की। तो ये जर्नल एंट्री करनी है जब हम शेयर इश्यू करते हैं। अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांग रही है कंपनी तो एप्लीकेशन पे लिख लेना है हमें। अगर वो 2 कॉल्स में मांग रही है अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों, 4 कॉल्स में मांग रही है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 3 कॉल में मांग रही है हम फर्स्ट कॉल तक की जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको खत्म करने के बाद अब हम देखते हैं कि एंट्री डायरेक्टली अगर आप समझोगे तो इसकी भी डायरेक्टली एंट्री क्या हुई, आपका अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, और जब अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो गया तो ये डायरेक्टली एंट्री बनी बैंक टू शेयर कैपिटल, यानी कि हमने यहां भी शेयर कैपिटल का पैसा रिसीव किया है। इसी तरह फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल, बैंक टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल से सेकंड कॉल कैंसिल, बैंक टू शेयर कैपिटल। कुल मिला के हम कैपिटल का पैसा रिसीव कर रहे हैं। और जब भी कंपनी या कोई भी बिजनेस इन्वेस्टिंग का एंट्री जर्नल एंट्री करती थी तो हम क्या करते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। सिमिलरली यहां भी वही जर्नल एंट्री है, बस इन कॉल्स का हमने नाम दे दिया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये एंट्री जो 2 एंट्री हैं ये कंबाइंड होकर एक भी बन सकती है, लेकिन हमें फिलहाल 2 ही एंट्री पास करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम इंडिकेट करना चाहते हैं कि एप्लीकेशन के पैसे मिले, ये अलॉटमेंट के मिले, ये फर्स्ट कॉल के मिले और ये फाइनल कॉल के। हमने 4 टाइम पैसा मांगा है, बार बार हम बैंक टू शेयर कैपिटल लिखते हैं तो उसमें हमें वहां भी मेंशन ही करना पड़ेगा, इसलिए हमने जर्नल एंट्री को कुछ इस फॉर्म में तैयार कर दिया है। चलो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि एप्लीकेशन की एंट्री कैसे करेंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये क्या कर रही है, इश्यू कर रही है, इश्यूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, 100 रुपए का एक है। एप्लीकेशन ₹20, अलॉटमेंट ₹30, फर्स्ट कॉल ₹10, ऑन बैलेंस जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कहता है पब्लिक
applied for all shares and all money duly received। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया हमें पास करके दिखाओ पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके जरिए हम जर्नल एंट्री समझेंगे कि एक्स लिमिटेड इश्यू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर और एक 100 वाला, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल, बाकी बैलेंस जो है वो यहाँ लिख लेते हैं ऑन बैलेंस फाइनल कॉल, यानी कि जो भी बचा है वो किस में मांग लेंगे हम लोग, फाइनल कॉल पे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले कंपनी ने यहां 10,000 शेयर इश्यू किए हैं, तो हमें पैसा भी कितने में मिलेगा, 10,000 पे। तो अगर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री सबसे पहले हम करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हमें यहां कितने शेयर का पैसा मिल गया है, 10,000 शेयर का पैसा हमें मिल गया बेटा। तो 10,000 शेयर की एप्लीकेशन हमने मांगी थी कितने रुपए की, 20 रुपए की। तो पब्लिक ने 10,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से हमें कितने रुपए भेजे हैं, 2 लाख रुपए। क्या माना है हमने कि हमने इश्यू भी 10,000 शेयर किए हैं और मार्केट में बिक भी कितने गए हैं, 10,000। तो इसी 10,000 पे हमारा पैसा रिसीव होना है। सबसे पहली एंट्री एंट्री हुई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए। दूसरी एंट्री जो हमें करनी है वो ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो भी हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और ये भी हमने पास कर दी 2 लाख रुपए की एंट्री। तो मैंने बोला था कि कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेगी और उसके बाद अगर कंपनी ने सारा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं मांगा तो क्या करेगी, अलॉटमेंट लेटर भेज के अलॉटमेंट का भी पैसा मांगेगी। तो कंपनी ने अब शेयर होल्डरों को अलॉटमेंट लेटर भेजा और कहा कि भाई मुबारक हो, आपको शेयर मिल गए, आप जरा अगली कॉल के पैसे दे दो, अलॉटमेंट के पैसे दे दो। और कंपनी ने एंट्री पास कर दी ड्यू की ये, कि भैया ये पैसा हमें मिल जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब फिर वही बात 10,000 पे शेयर होल्डरों से कितने रुपए मांगे गए, 30 रुपए। तो शेयर होल्डरों से मिलने चाहिए 3 लाख रुपए। और देन हमें रिसीव हो जाएगा ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हमें अलॉटमेंट के मिल गए बेटा 3 लाख रुपए। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, अलॉटमेंट की। तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, फर्स्ट कॉल की। तो यहां हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट कॉल के हमने कितने रुपए मांगे हैं, 10 रुपए। फिर वही वाली बात, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल के हमारे 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर पे इंटू 10, 1 लाख रुपए हमने ड्यू किए। ठीक है, 1 लाख रुपए हमने क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। एंड देन ये भी हमें क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और हमें मिल गया 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, तो ये हो गया शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हमें बात मिलती है फाइनल कॉल की। तो फाइनल हम यहां लिखते हैं सेकेंड एंड फाइनल, या फाइनल भी लिख सकते हो। फाइनल कॉल कह रहा है बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचा बेटा, एक एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का। और अगर हमने 100 रुपए में से अभी तक कितने रुपए मांग लिए, हमने 60 रुपए मांग लिए अभी तक, 20, 30, 50 और 10, 60। तो 100 में से अगर हम माइनस करें 60, तो बैलेंस जो बचेगा वो फाइनल कॉल बैलेंस कितने का बच गया, 40 का। यानी कि अब हम फाइनल कॉल कितने रुपए की मांगने वाले हैं, 40 की। और हम इसे लिख सकते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो हम यहां लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री हमने कर दिया।
शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम ये ड्यू करेंगे। और यहाँ हमें 40 रुपये हमने फिर मांगे हैं, तो 40 के हिसाब से हमें 10,000 शेयर पे 10,000 इंटू 40 4 लाख की डिमांड करी हमने, और देन ये 4 लाख भी हमें क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों को रिसीव हो गए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमें रिसीव हो गई। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव करी, देन ट्रांसफर करी, देन हमने अलॉटमेंट रिसीव करी और क्या करी, ट्रांसफर करी, और उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाई, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, ठीक है। ये सारी की सारी जर्नल एंट्री हमने बनाई। अब ऋषभ कह रहा है कि सर कि अगर सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर मांग लेते तो क्या होता, फिर क्या होता, हम सिर्फ एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री पास करते, और ऐसी स्थिति में कंपनी लिखती कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उन्हीं को हमने शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, यानी कि फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम बेसिस अब पे हो जाता, जो पहले आते उनको शेयर मिल जाते। तो वहां अलॉटमेंट डिमांड नहीं करते। अगर कंपनी अलॉटमेंट पे सारा पैसा मांग लेती और अलॉटमेंट लिखते फर्स्ट कॉल पे मांग लेती तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड पे मांग रही है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा मांग लेती है, अगर सेकंड कॉल पे मांग लेती है, एप्लीकेशन पे मांग लेती है, तो हम जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दो एग्जाम्पलों की और हम समझते हैं कि क्या कह रहे हैं ये एग्जाम्पल। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, इशू कर रहा है बेटा 10,000 शेयर्स, एक कितने वाला है, 50 वाला, और सारा का सारा पैसा हमने कहा मांग लिया, एप्लीकेशन पे। यानी कि यहां कंपनी ने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर मांग लिया है। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, अगर सारा का सारा कंपनी ने एप्लीकेशन पे पैसा मांग लिया है तो ऐसी स्थिति में कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सिर्फ एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप लोग, या इसको लिख लो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, ठीक है। यानी कि हमने जितना पैसा मांगा वो एप्लीकेशन के थ्रू पे रिसीव हुआ, और उन्हीं लोगों को हमने शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने शेयर इशू किए थे हमने, 10,000, और 10,000 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए हमें मिल गए, किसके, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि जिनकी एप्लीकेशन है उन्हीं को क्या कर दिए, शेयर अलॉट कर दिए। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और देन हम इनको क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो आप सिर्फ एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है आप क्या लिखिए इसको, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि आपने सारा का सारा पैसा एक बार में मांग लिया, जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्हीं को आपने सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। तो यहां जो पहले आया उनको शेयर मिल गए, बाकी लोग रिजेक्ट कर दिए गए, बाकी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी गई। तो 10,000 शेयर इशू किए, 10 के 10 बिक गए, और सबने एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया सारा का सारा, कितने रुपए, 50 रुपए। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका मतलब है जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी उन्हीं को ही शेयर क्या कर दिए, अलॉट, और उनका पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये हमें एक ही जर्नल पास एंट्री करनी है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां कह रहा है कि शेयर इशू के 20,000, एक 100 वाला, और इन्होंने 2 कॉल में पैसा मांग लिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो हमें यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 जर्नल एंट्री पास कर देंगे कि भैया कुछ पैसे तो हमें एप्लीकेशन पे मिले हैं, तो हमने लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और कितने रुपए मिले हैं शेयर एप्लीकेशन के हमारे। तो जवाब आया कि सर हमने 20,000 शेयर इशू किए थे और 30 रुपए के हिसाब से हमें मिल गए 6 लाख रुपए। देन हमने सर उन 6 लाख रुपए को ट्रांसफर कर दिया कहां, शेयर कैपिटल में। तो हमने एंट्री पास कर दी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। हमने ये जर्नल एंट्री पास कर दी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 6 लाख रुपए, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, अलॉटमेंट में मांगे कितने रुपए, 70 रुपए। तो हमने अलॉटमेंट की एंट्री फर्स्टली ड्यू और देन क्या करनी है, रिसीव। तो हम लिखने वाले हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है।
और हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ 20,000 शेयर पे 70 रुपीज के हिसाब से हमने 1,40,000 मांग लिए। ठीक है, ये ड्यू कर दिया कंपनी ने, एंड देन कंपनी क्या कर लेगी, इसको रिसीव कर लेगी। कंपनी लिखने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कंपनी ने ये अलॉटमेंट क्या कर ली, रिसीव कर ली। पहले ड्यू कर ली एंड देन क्या कर ली, रिसीव 1,40,000 1,40,000। तो ये बात हुई हमारे दो एग्जाम्पल की। अगर हम पैसा सारा का सारा एक बार में मांग ले, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दो बार में मांग ले, एप्लीकेशन एंड फिर अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। और अगर हम फर्स्ट कॉल पे मांगते हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते हैं, सेकंड कॉल पे मांगते हैं तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। हम बताते हैं कि फर्स्ट के बाद अब कोई कॉल नहीं मांगनी है, सेकंड के बाद और कोई कॉल नहीं मांगनी। तो ये जर्नल एंट्री हम सिंपली क्या करते हैं, जब इश्यू ऑफ शेयर्स होते हैं, यानी कि हमने जितने शेयर इश्यू किए, पब्लिक ने उतने ही अप्लाई किए और उतने ही हमारे शेयर बिके। इसके अलावा हम तीन केसेस की बात और करेंगे। जैसे अभी हमने बात करी फुल्ली सब्सक्राइब की, यानी कि जितने शेयर हमने बेचे वो सारे के सारे बिक गए। दूसरी बात करेंगे अंडर सब्सक्राइब, कंपनी बेचने निकली ज्यादा शेयर लेकिन बिके क्या, कम। तीसरी बात करेंगे कंपनी बेचने तो कम शेयर निकली लेकिन बिके क्या, ज्यादा। लोगों ने डिमांड ज्यादा किया तो कंपनी के पास कम शेयर है, उनकी भी बात हम लोग करते हैं फिलहाल। ठीक है, फिलहाल इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।